तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय, 9वें अध्याय का 18वां सूत्र। परिशः जो 22 बताए गए उनकी व्याख्या पूर्ण हुई और अब आगे चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। संवर निर्जरा के जो हेतु हैं, संवर और निर्जरा के हेतु, जिसमें इसी 9वें अध्याय की दूसरी सूत्र में बताया गया था, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र ही। इसमें 3 गुप्ति, 5 समिति, 10 प्रकार का यति धर्म और 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा और 22 परिशः जय। उसके बाद में चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र है सामायिक छेदोपस्थाप्य परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय यथा ख्यातानि चारित्रम। 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन फरमाते हैं। चारित्र शब्द का अर्थ होता है साबद्य योग से जो निवृत्त करे और निर्वद्य योग में जो प्रवृत्त करे। साबद्य योग से निवृत्ति और निर्वद्य योग में प्रवृत्ति करने का जो परिणाम हमारे अंतर की वो भाव दशा, उसे चारित्र कहा है। ये चारित्र 5 प्रकार के हैं। पहला है सामायिक चारित्र। सामायिक शब्द का अर्थ होता है सम यानी समता, राग देश का अभाव और आय यानी उसका लाभ। समता का लाभ जिससे प्राप्त हो, जिसके द्वारा, जिसकी आराधना करने से, जिसका पालन करने से समता का लाभ मिले, उसे सामायिक कहा है, सामायिक चारित्र। हालांकि सामायिक की जो परिभाषा है वो 5 ही प्रकार के चारित्र में घटती है, लेकिन यहाँ सामायिक चारित्र जो कहा है वह एक तरह से यह एक रूढ़ शब्द है। सामायिक चारित्र, इसके 2 भेद बताए गए, एक इत्वरकालिक और एक यावत जीविक। इत्वरकालिक का अर्थ होता है कुछ समय के लिए सामायिक लेना, वह इत्वरकालिक सामायिक है, और जीवन भर लेना वह यावत जीविक सामायिक है। कुछ समय के लिए लेना, जैसे अपने यहाँ श्रावक लोग 48 मिनट के लिए जो सामायिक ग्रहण करते हैं वो इत्वरकालिक सामायिक चारित्र है। इसी प्रकार छोटी दीक्षा को भी सामायिक चारित्र कहा है और वह सामायिक चारित्र इत्वरकालिक है, जो कुछ समय के लिए होती है। जब तक बड़ी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक सामायिक चारित्र चलता है। और यह स्थिति प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र, भरत क्षेत्र की अपेक्षा से और ऐरवत क्षेत्र की अपेक्षा से जो प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर होते हैं, उनके शासन में यह इस प्रकार के इत्वरकालिक सामायिक चारित्र, उनके यहाँ पर उसकी आराधना होती है। इसका कारण यह है कि यह काल इस प्रकार का होता है और प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वे विशिष्ट प्रकार के गुणों की निपुणता का उनमें अभाव होता है। इस कारण से वो संपूर्ण रूपेण निरतिचार चारित्र का पालन वे चूँकि नहीं कर पाते हैं, तुरंत चारित्र लेने के बाद में निरतिचार रूप से चारित्र का पालन वे कर नहीं सकते हैं। इस कारण पहले उन्हें विशिष्ट अभ्यास के लिए क्रिया इत्यादि उन्हें करनी होती है, ताकि वे स्वाभाविक रूप से अभ्यस्त हो जाएं और अध्ययन करने के बाद में जैसे शस्त्र परिज्ञा इत्यादि का अभ्यास हो जाए, योगोद्वहन इत्यादि हो जाए, ताकि वे निरतिचार चारित्र, निरतिचार अर्थात
अतिचार रहित, दोषों से रहित, इस प्रकार चारित्र का पालन करने के लिए वे सक्षम हो जाएं, तब उन्हें सामयिक चारित्र से छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी दूसरे चारित्र में यानी बड़ी दीक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। तो जब तक बड़ी दीक्षा नहीं होती तब तक जो छोटी दीक्षा तक का जो काल है वह काल सामयिक चारित्र है, और वह इत्वरकालिक सामयिक चारित्र है। और ये इत्वरकालिक सामयिक जो है वो मैंने जैसा बताया भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र की अपेक्षा से प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में ही होती है। लेकिन जो महाविदेह क्षेत्र के साधु हैं और भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र के जो 22 तीर्थंकर हैं, दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक, ये जो 22 तीर्थंकरों के साधु हैं, उनके यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। उनके यहाँ पर यावत जीविक सामयिक चारित्र ही होता है, क्योंकि वे दीक्षा ग्रहण करते ही उनकी उस प्रकार की निपुणता होती है, गुणों से युक्त होते हैं कि वे निरतिचार चारित्र का पालन वे कर सकते हैं। इस कारण उनके यहाँ पर प्रारंभ से ही दीक्षा ग्रहण करते ही यावत जीविक सामयिक चारित्र होता है। उनके यहाँ पर दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता। किन में नहीं होता? 22 तीर्थंकरों के साधुओं में, भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र की अपेक्षा से, और महाविदेह क्षेत्र के सभी साधु। ये सामयिक चारित्र है। और उसके बाद में दूसरा है छेदोपस्थाप्य चारित्र। छेदोपस्थाप्य चारित्र का अर्थ होता है कि जब किसी साधु को बड़ी दीक्षा प्रदान की जाती है तो उस वक्त में पूर्व पर्याय का छेद करना, पूर्व पर्याय का छेद करना और उसे उससे दूर करके नए पर्याय में उन्हें स्थापित करना, वह छेदोपस्थापनीय चारित्र है। और ये भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र की अपेक्षा से प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में ही यह चारित्र पाया जाता है। बराबर। और जो 22 तीर्थंकर के साधु हैं उनमें और महाविदेह क्षेत्र के जो साधु हैं उनमें ये छेदोपस्थाप्य चारित्र, उनको इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए छेदोपस्थापनीय चारित्र वहाँ पर नहीं है। उसके बाद में ये जो छेदोपस्थापनीय चारित्र है, इस छेदोपस्थापनीय चारित्र के भी दो भेद हो सकते हैं, एक निरतिचार और एक सातिचार। निरतिचार शब्द का अर्थ होता है अतिचार से रहित, और सातिचार शब्द का अर्थ होता है अतिचार से युक्त। अतिचार, यहाँ अतिचार शब्द का अर्थ होता है जिनमें मूल गुणों का भंग होता है। मूल गुणों का भंग से, जो मूल गुणों के भंग से जो रहित है वो निरतिचार, और मूल गुणों के जो भंग युक्त हैं, जो मूल गुणों का भंग जिनके द्वारा होता है, वो सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। अब यहाँ पर जो एक तीर्थंकर के शासन से जब दूसरे तीर्थंकर के साधुओं में जो साधु जाता है, उनका भी छेदोपस्थापनीय निरतिचार चारित्र उनका होता है। और मूल गुणों में भंग करने से उनको पुनः महाव्रत उचराने में आते हैं, तब उसको सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। मतलब जब मूल गुणों का किसी के द्वारा भंग हो जाए तो दोबारा उन्हें जब पंच महाव्रत उचराए जाते हैं, तब उनका जो चारित्र कहा जाएगा वो सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाएगा। उसके बाद में तीसरा है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार एक तप है, परिहार नामक एक तप है जो 18 महीने चलता है। परिहार नामक तप जो है वो 18 महीना चलता है। और वो जो तप है उसमें प्रारंभ में जगन्य से, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो जगन्य से एक उपवास, मध्यम से बेला और उत्कृष्ट से तेला। और अगर शीत ऋतु है तो जगन्य से बेला, मध्यम से तेला और उत्कृष्ट से 4 उपवास। और इसी प्रकार वर्षा ऋतु है तो उसमें जगन्य से तेला और मध्यम से 4 उपवास और उत्कृष्ट से 5 उपवास प्रारंभ करके उसके बाद में इस प्रकार करने के उपरांत पारने पे आंबिल करना।
और आयम्बिल में भी अभिग्रह पूर्वक ही आयम्बिल करे। और इस प्रकार जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इनमें से यथाशक्ति जो भी तप करे, और ये तप लगातार 6 महीने तक चले, लगातार 6 महीने तक चलता है। परिहार विशुद्धि एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। कुल मिलाकर के उसमें 9 साधु होते हैं। 9 साधुओं में, और वे 9 के 9 ही साधु विशिष्ट श्रुत संपन्न होते हैं, सामान्य साधु नहीं। तो वो जो विशिष्ट श्रुत संपन्न जो साधु हैं, वे 9 साधु, उनमें से 4 साधु ऐसा तप करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा करते हैं, और 1 साधु को वाचनाचार्य की पदवी उन्हें प्रदान की जाती है, और वो उन 8 ही साधुओं को वाचना अर्पण करते हैं। हालांकि वे सभी विशिष्ट श्रुत संपन्न हैं, ऐसा होने पर भी यह एक प्रकार का एक स्वाभाविक रूप से क्रम होता है जो उनको वाचनाचार्य जो है वो उन्हें कल्प के कारण से उन्हें वाचना प्रदान करते हैं। 6 महीने तक इस प्रकार का तप चलता है। उसके बाद में जो 6 महीने हैं तो जो सेवा करने वाले थे वो ये तप करते हैं, और जो तप करने वाले थे वो सेवा करते हैं, और एक वाचनाचार्य होता ही। उसके बाद में 12 महीने पूर्ण होने के बाद में जो वाचनाचार्य थे अब वो तप करते हैं, और बाकी के साधु सभी अथवा कोई एक उनमें से वो सेवा करते हैं, और एक उनमें से वाचनाचार्य की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था कुल मिलाकर के 18 महीने तक ये चलता है। और इसमें जो 4 साधु तप करते हैं वो बाकी के जितने भी साधु होते हैं, वाचनाचार्य और सेवा करने वाले, वे सभी आयम्बिल तप करते हैं, प्रतिदिन आयम्बिल ही करते हैं, और कभी कभार वे उपवास इत्यादि तप भी करते हैं। इस प्रकार विशिष्ट प्रकार की साधना परिहार विशुद्धि चारित्र वाले करते हैं। और इसमें परिहार कल्प को जिन्होंने स्वीकार किया है, ऐसे मुनि खुद की आंखों में अगर कोई तृण गिर जाए तो उसे अपने हाथों से बाहर नहीं निकालते। वे किसी भी प्रकार के अपवाद का सेवन नहीं करते। वे तीसरे प्रहर में ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, और भिक्षा काल के सिवाय शेष समय में वे कायोत्सर्ग में रहते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की दीक्षा प्रदान इत्यादि की प्रवृत्ति भी नहीं करते, नया अभ्यास भी नहीं करते। वे केवल और केवल पूर्व में पड़े हुए श्रुत का ही परावर्तन करते हैं। इस प्रकार का यह विशिष्ट प्रकार का परिहार विशुद्धि चारित्र की साधना है। और ये करने के अधिकारी कौन है कि कम से कम जिन्होंने 9वें पूर्व की, जो 14 पूर्व हैं उनमें से 9वें पूर्व की तीसरी वस्तु तक का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कम 10 पूर्व तक का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुनि, और प्रथम संज्ञान वाले मुनि, प्रथम जो वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान है, उस संज्ञान से संपन्न मुनि, और कम से कम जिनकी उम्र 29 वर्ष की हुई है वो, और 20 वर्ष का चारित्र पर्याय जिनका है, ऐसे मुनि ही इस संयम को स्वीकार कर सकते हैं। और वो मुनि भी कैसे हों कि जिन्होंने या तो तीर्थंकर परमात्मा के पास में चारित्र लिया हो, या तीर्थंकर परमात्मा के पास में जिन्होंने चारित्र लिया है उनसे चारित्र लिया हो, बस। तो उनके पास में ही इस चारित्र को स्वीकार किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो चारित्र है, ये चारित्र भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, उनके क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में ही 2 पाठ परंपरा तक ही स्वाभाविक रूप से यह चारित्र होता है। बराबर जैसे वर्तमान में अपने यहाँ पर इस तीर्थ में जम्बू स्वामी तक यह चारित्र था, परिहार विशुद्धि, और उनके निर्वाण के बाद में इस चारित्र का विच्छेद हुआ। ये तीसरा परिहार विशुद्धि। चौथा है सूक्ष्म संपराय। सूक्ष्म शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म, और संपराय शब्द का अर्थ होता है लोभ। सूक्ष्म संपराय यानी अत्यंत सूक्ष्म लोभ, यानी जब 4 कषायों में से केवल लोभ
नाम का कषाय वो भी अत्यंत सूक्ष्म हो तब ये चारित्र होता है। और ये चारित्र जो है वो कब होता है? दशम गुण स्थानक में ही ये चारित्र होता है, क्योंकि दशम गुण स्थानक में मोहनी कर्म की कुल मिलाकर के 28 प्रकृतियों में से 27 प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम हो जाता है। क्योंकि अगर वो श्रवण जो है उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उपशम होता है, और क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है तो क्षय होता है। उसमें केवल मात्र लोभ का ही उदय होता है, और वो भी अत्यंत अल्प प्रमाण में होता है। और ये 10वां गुण स्थानक और ये सूक्ष्म संप्रदाय नामक जो चारित्र है वह कब होता है? जब श्रेणी चढ़ता है तब। श्रेणी में ही ये संभव है। और अभी वर्तमान में चूंकि श्रेणी नहीं है, इस कारण सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र का भी वर्तमान में अभाव है। उसके बाद में 5वां है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात, यथा यानी जैसा परमात्मा ने फरमाया है, ख्यात यानी कहा है, फरमाया है, उस प्रकार का चारित्र यथाख्यात चारित्र यानी अत्यंत श्रेष्ठ चारित्र, सर्वथा कषाय रहित जो चारित्र है वो यथाख्यात चारित्र है। मतलब जिसमें कषाय के उदय का सर्वथा अभाव है, वो चारित्र यथाख्यात चारित्र है। और ये 11वें, 12वें, 13वें, 14वें इन 4 गुण स्थानों में कषाय के उदय का बिल्कुल अभाव होता है। इस कारण ये 4 गुण स्थानक वर्ती जो साधु हैं उनमें ही ये यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। और वर्तमान में इन 4 गुण स्थानों का अभाव है, इसलिए यथाख्यात चारित्र का भी अभाव। इन 5 प्रकार के चारित्रों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है सामयिक की अपेक्षा छेदोपस्थापनीय चारित्र, उसकी अपेक्षा परिहार विशुद्धि चारित्र, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र, और उसकी अपेक्षा यथाख्यात चारित्र जो है वो अपने आप में अत्यधिक विशुद्ध है। बराबर। इस प्रकार ये जो निर्जरा और संवर के जो हेतु बताए थे दूसरे सूत्र में, गुप्ती समिति और धर्म के बाद में जो भावनाएं 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा, परिसजय और चारित्र, इनका वर्णन पूरा हुआ। उसके बाद का अगला सूत्र था तपसा निर्जराच, यानी तपश्चर्या की व्याख्या की गई थी। अब तप के 2 भेद हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। अब यहाँ पर तप की व्याख्या कर रहे हैं, और तप में बाह्य जो तप है उसके 6 भेद बता रहे हैं अगले सूत्र में। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। ये 6 प्रकार का जो तप है वो बाह्य तप है। अनशन, अवमौदर्य का अर्थ होता है ऊणोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। यहाँ पर नवतत्व इत्यादि ग्रंथों में विविक्त शय्यासन के स्थान पर संलीनता तप बताया गया है, यहाँ विविक्त शय्यासन बताया है। कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। तप शब्द का अर्थ होता है जो कर्म के रस को जो तपाता है वह तप है, यानी जो कर्म को तपाता है, कर्म जिससे क्षय होता है वह तप है। और इस तप से संयम रक्षा, संबर, कर्म निर्जरा इत्यादि इन लक्ष्यों से, जो आत्मकल्याण के लक्ष्य से, उस ध्येय से जो करने में आता है तो वह तप ही वास्तविक तप है। लेकिन जैसे रोग के कारण कोई आहार नहीं लेता या अन्य प्रकार का बाह्य तप करता है, रोग के कारण, पराधीनता के कारण या आहार की अप्राप्ति इत्यादि के कारणों से अगर उसका इस प्रकार का बाह्य तप होता है तो वह अपने आप में तप नहीं है, बल्कि केवल और केवल काया का क्लेश है। इसमें पहला है अनशन। अनशन शब्द का जो अर्थ है वो अशन रहित, अशन का जिसमें अभाव है, अशन यानी आहार, आहार का जिसमें त्याग है वो अनशन। अब ये अनशन नामक तप जो है वो भी 2 भेद प्रकार का है, एक इत्वर और एक यावत जीविक। इस प्रकार थोड़े समय के लिए जो आहार का त्याग करने में आता है वो इत्वर अनशन है, और जीवन पर्यंत आहार का जो त्याग किया जाता है वह यावत जीविक अनशन है।
अब अपने यहाँ पर जो नौकारसी, पौरसी, साठपौरसी, पुरीमड, अवड्ड, बियासना, एकासना, आयम्बिल, निवी, इगलठाना, उपवास, बेला, तेला इत्यादि जो 6 महीने तक का लगातार तप, ये सारा जो तप किया जाता है वह, और जैसे चौविहार, त्रिविहार, दुविहार इत्यादि जो प्रत्याख्यान किए जाते हैं, ये जो तप है वो तप कौन सा है? वो तप ईत्वर अनशन है। कुछ समय के लिए आहार का त्याग हम करते हैं। दूसरा है यावत जीविक अनशन। यावत जीविक अनशन जो है जीवन भर के लिए आहार इत्यादि का त्याग करना, वह 3 प्रकार का है। एक भक्त प्रत्याख्यान, एक इंगिनी और एक पादपोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और पादपोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ होता है जीवन पर्यंत भक्त यानी भोजन का त्याग करना, चाहे वो 3 प्रकार के आहार का और चाहे वो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, वो भक्त प्रत्याख्यान तप है। इसमें शरीर परिकर्म यानी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जिसमें उठना, बैठना इत्यादि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वह स्वयं करता है, कर सकता है, और दूसरों के पास से भी करा सकता है। और उसके लिए कोई स्थान नियत नहीं होता, वह कहीं पर भी आ जा सकता है, घूम सकता है। यह भक्त प्रत्याख्यान अनशन, यावत जीविक अनशन है। उसके बाद दूसरा है इंगिनी। इंगिनी शब्द का अर्थ होता है काय चेष्टा, जिसमें नियत किए गए स्थान में ही उसे रहना है, नियत किए गए स्थान में ही उसे घूमना है, फिरना है, रहना है इत्यादि कई चेष्टाएं करनी हैं। इसमें चारों ही प्रकार के आहार का त्याग होता है। वह शरीर परिकर्म स्वयं कर सकता है, लेकिन दूसरों के पास से नहीं करा सकता, और वह नियत स्थान से बाहर भी नहीं जा सकता। वो इंगिनी यावत जीविक अनशन है। तीसरा है पादपोपगमन यावत जीविक अनशन। पादपोपगमन, पादप शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, पादप यानी वृक्ष, और उपगमन का अर्थ होता है उसके समान, यानी वृक्ष के समान हो जाना, निश्चल रह जाना, वृक्ष के समान हो जाना, वह पादपोपगमन अनशन है। जिस प्रकार अब जैसे वृक्ष गिरा है तो गिरा रहेगा, उसे कोई दूसरा खड़ा करे तो करे, अन्यथा वह स्वयं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमेशा की स्थिति में जैसे गिरा है वृक्ष तो सदा काल वैसा ही रहता है, ठीक उसी प्रकार इस अनशन में उस प्रकार की स्थिति, जिस स्थिति में वो प्रारंभ करता है, जीवन पर्यंत उसी स्थिति में वह रहता है। अंगों पांगों को जरा भी हिलाना, डुलाना, चलाना कुछ भी नहीं करता। वह केवल एक दिशा में ही सोकर के वह केवल और केवल ध्यान में तल्लीन होता है, और इसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग स्वाभाविक रूप से वह करता है। और इससे धैर्यता जबरदस्त बढ़ती, कितनी धीरज चाहिए और कितना मजबूत संकल्प चाहिए। और इन अनशनों में 3 प्रकार का जो अनशन है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और पादपोपगमन, इसमें क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। भक्त प्रत्याख्यान की अपेक्षा इंगिनी और इंगिनी की अपेक्षा पादपोपगमन। ये अनशन है, अनशन की व्याख्या हुई। उसके बाद में दूसरा है अवमौदर्य। अवमौदर्य का अर्थ होता है उणोदरी। उणोदरी शब्द का अर्थ होता है भूख से कम आहार ग्रहण करना, वह उणोदरी तप है। अब किस व्यक्ति को कितना आहार चाहिए इसका कोई मापदंड तो संभव नहीं है, वह स्वयं अपनी क्षुधा के आधार पर ही निकाल सकता है माप कि मुझे कितनी भूख है, उसकी अपेक्षा मुझे कम खाना है। तो भी एक अनुमान, जनरल अनुमान ऐसा हो सकता है, कभी गिने नहीं है मगर गिनेंगे तो पाएंगे कि अधिकतम पुरुष का जो आहार है वो 32 कवल प्रमाण है, और महिलाओं का जो आहार है वह 28 कवल प्रमाण माना जाता है। तो उसकी अपेक्षा कम, चाहे 31 पुरुष जो है वो 31, 30, 29, 28 जितना कम करता है वो इस प्रकार की उत्कृष्ट उणोदरी मानी जाती है। इसी प्रकार महिलाओं में 27 करे तो भी उणोदरी, 26 करे तो भी उणोदरी, और क्रमशः जितना
कम वह कवल ग्रहण करेगा उतनी ही वो उत्कृष्ट उनोदरी कहलाएगी। और इसके परिणाम स्वरूप संयम में अप्रमत्तता आती है, अल्प निद्रा होती है और संतुष्टि वगैरह के भाव इत्यादि गुणों के भाव उसके अंतर में प्रकट होते हैं और स्वाध्याय इत्यादि का लाभ उसे प्राप्त होता है। समस्त श्रवण क्रियाएं जो है वह सुखपूर्वक कर सकता है। और इस प्रकार उनोदरी तप को संयम की रक्षा के लिए और संयम की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। उसके बाद में तीसरा बाह्य तप है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है आहार और संख्यान शब्द का अर्थ होता है, परिसंख्यान शब्द का अर्थ होता है गणना करना। मतलब अपनी आहार की लालसा को कम से कम करने के लिए ये वृत्ति परिसंख्यान जो तप है, वृत्ति संक्षेप इसे तप भी कह सकते हैं। इसमें आहार का नियमन करना और इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि के आधार पर वह विशिष्ट प्रकार का अभिग्रह भी धारण करता है और तय करता है कि भाई मैं अमुक प्रकार का ही आहार लूंगा, द्रव्य की अपेक्षा से मैं अमुक वही द्रव्य लूंगा, अथवा उनके सिवाय अशेष द्रव्यों का त्याग करूंगा, अथवा मैं इतनी संख्या में द्रव्य लूंगा, इससे ज़्यादा मैं द्रव्य स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार द्रव्य से यह अभिग्रह है। और क्षेत्र से कि भाई क्षेत्र से इतने क्षेत्र के सिवाय बाकी के क्षेत्रों का त्याग करेंगे, अमुक गरों की ही गोचरी लेंगे, इस 2 गलियों की ही गोचरी लेंगे, इससे ज़्यादा गलियों की गोचरी वह नहीं करेंगे। इस प्रकार का वह क्षेत्र से। और उसके बाद में काल से कि इस काल में समय का निर्धारण करना, उस काल में ही वह ग्रहण करना, भिक्षा ग्रहण करना। वो इसी प्रकार भाव से कि जैसे भाव की अपेक्षा से सामने वाला जो व्यक्ति है वो अगर हंसता हुआ बहरावे, वो अगर इस प्रकार की क्रिया करता हुआ बहरावे तो ही लेना, अन्यथा नहीं लेना। इस प्रकार का जो अभिग्रह धारण करना है वो भाव अभिग्रह माना जाता है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान बाह्य तप है। उसके बाद में है रस परित्याग तप। रस परित्याग, इसका अर्थ ये हुआ कि मधुर स्वादिष्ट रस वाले जो पदार्थ हैं उनका त्याग करना, जैसे विगई, क्योंकि हमारी इंद्रियों को और संयम को दूषित करने वाली जो है वो क्या है, वो विगई है, और उनका त्याग रस परित्याग कहलाता है। जो आहार हमारी इंद्रियों को अथवा संयम को विकृत करे वो विगई कहलाती है। और विगई 2 प्रकार की, एक महाविगई और एक लघु विगई। महाविगई तो 4 है, जिनमें मदिरा, मांस, मक्खन और शहद, ये 4 जो है वो महाविगई है। और 6 जो है वो लघु विगई है, जिनमें दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और तले हुए पदार्थ, ये 6 लघु विगई है। और स्वाभाविक रूप से अपने शरीर का पोषण करने के लिए जो आवश्यक विगई है उसके सिवाय बाकी विगइयों का साधक को त्याग अवश्यमेव करना चाहिए। यह रस परित्याग है। उसके बाद में है विविक्त शय्यासन। विविक्त शब्द का अर्थ होता है एकांत में, और शय्यासन शब्द का अर्थ होता है एकांत में रहना। एकांत में रहना यानी स्त्री, पशु, नपुंसक इत्यादि से रहित जो स्थान हो, जहाँ पर संयम में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे, ऐसे घर, मंदिर इत्यादि एकांत में रहना, यह विविक्त शय्यासन है। अब अपने अन्य ग्रंथों में इसको संलीनता तक कहा है। संलीनता वो कितने प्रकार की? संलीनता 4 प्रकार की, इंद्रिय संलीनता, कषाय संलीनता, योग संलीनता और विविक्त चर्या संलीनता। इंद्रिय संलीनता यानी इंद्रियों पर संयम रखना, इंद्रियों का संकोच करना। संलीनता यानी संकोच करना, तो इंद्रियों पर संयम रखना, वही इंद्रियों को संकोच करना है, संकुचित करना है। और कषाय, इन पर नियंत्रण करना। और योग, मन, वचन, काय, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं इन पर संयम रखना, यह इंद्रिय, कषाय, योग, संलीनता है। और इसके साथ साथ विविक्त चर्या संलीनता। विविक्त चर्या संलीनता का अर्थ ये होता है कि एकांत स्थान इत्यादि में रह करके जिसमें संयम को किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे और ज्ञान इत्यादि की आराधना में लीन रहना, वो विविक्त चर्या संलीनता है। उसके बाद में 6ठा है काय क्लेश। काय क्लेश यानी जिससे काया को क्लेश हो,
कष्ट हो ऐसा काय क्लेश तपित करना, जिसमें कई तरह के आसन करना, वीरासन इत्यादि करना, कायोत्सर्ग करना, लोच, उग्र विहार, ये सब काय क्लेश तप हैं। इस प्रकार ये 6 बाह्य तप और इसके बाद में 6 आभ्यंतर तप का वर्णन वो कल वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम वदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।